एक औरत जिसका नाम सुनहरी है ने अपने दरवाजे की झिड़ी से बाहर देखा और कुछ भयानक नजारा देखा। सामने वाले पड़ोसी को कुछ गुंडों ने बेरहमी से मार डाला। सुनहरी डर से कांपने लगी, उसका दिमाग सुन्न हो गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। तभी पड़ोस के कमरे से एक औरत की चीख और जोर जोर से तोड़ फोड़ की आवाज आई। साफ था कि अब उसका घर अगला निशाना होगा। अपनी छोटी बेटी को दीवार के कोने में डरते देख सुनहरी पूरी तरह हताश हो गई। अचानक दरवाजे का हैंडल जोर जोर से घूमने लगा। सुनहरी ने डर के मारे कोई आवाज नहीं की और अपने शरीर से दरवाजे को रोक लिया ताकि गुंडे उसे तोड़ न सके। उसने अपनी बेटी को इशारे से छिपने को कहा। सौभाग्य से गुंडों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे और चले गए। सुनहरी ने फौरन सोफा खींचकर दरवाजे के सामने रख दिया। तभी उसका पति बलवान अपनी बड़ी बेटी को लेकर लौटा। परिवार ने मिलकर इमारत की छत की ओर भागने का फैसला किया। भागते वक्त छोटी बेटी का खिलौना गिर गया और वह चीखने लगी। उसकी चीखों ने गुंडों का ध्यान खींच लिया। अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। परिवार डर के मारे भागता रहा। सौभाग्य से गुंडों का निशाना खराब था और परिवार फायर एस्केप से लाशों के बीच से गुजरकर छत पर पहुंच गया। लेकिन वहां का दरवाजा ताला लगा हुआ था। बलवान ने चिल्लाकर कहा कि वह अमेरिकी है। बाहर से किसी ने दरवाजा खोला। छत पर कई विदेशी लोग जमा थे। बलवान को थोड़ी राहत मिली, लेकिन जल्द ही उसने नीचे देखा तो होटल के आसपास सैकड़ों गुंडे जमा थे जो चिल्ला रहे थे कि वे सभी अमेरिकियों को मार डालेंगे। तभी एक हेलीकॉप्टर दूर से आता दिखा। बचे हुए लोग खुशी से चिल्लाने लगे, सोचकर कि शायद मदद आई है। लेकिन हेलीकॉप्टर ने मुड़ते ही गोलीबारी शुरू कर दी। छत पर खून खराबा मच गया। लोग मरने लगे। बलवान ने अपने परिवार को एक कोने में छिपाया जहां गोलियां नहीं पहुंच रही थीं। लेकिन हेलीकॉप्टर ने इमारत के चारों ओर चक्कर लगाकर गोलीबारी शुरू कर दी, जैसे उन्हें पूरी तरह खत्म करना चाहता हो। अचानक हेलीकॉप्टर बिजली की तारों में उलझ गया और छत पर क्रैश हो गया। जोरदार धमाका हुआ, लेकिन बलवान का परिवार एक खंभे के पीछे छिपकर बच गया। तभी और गुंडे फायर एस्केप से छत पर चढ़ आए। अब परिवार के पास कोई रास्ता नहीं था। बलवान ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने सुनहरी से कहा कि वह पास की इमारत की छत पर कूदे। सुनहरी डर गई, लेकिन बलवान ने कहा, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं, तुम पहले कूदो, मैं बच्चों को फेंकूंगा, फिर मैं आऊंगा। सुनहरी डरते डरते कूद गई। उसके घुटने छिल गए, लेकिन वह सुरक्षित थी। बलवान ने छोटी बेटी को उठाया और उसे फेंक दिया। सुनहरी ने उसे अपनी जान पर खेलकर पकड़ लिया। फिर बलवान ने बड़ी बेटी को पकड़ा। वह डर के मारे भागने लगी। बलवान ने उसे जबरदस्ती पकड़ा, लेकिन फेंकते वक्त बेटी ने उसका गला पकड़ लिया और दोनों लगभग नीचे गिर गए। सुनहरी और कुछ साथियों ने मिलकर बेटी को खींच लिया। गुंडे करीब आ रहे थे। बलवान ने बेटी की कलाइयां बेल्ट से बांध दी और उसे फिर से फेंक। सुनहरी ने उसे पकड़ लिया। फिर बलवान ने दौड़कर छलांग लगाई और दूसरी इमारत पर पहुंच गया। लेकिन उनके साथी इतने भाग्यशाली नहीं थे। गुंडों ने बलवान के परिवार को देख लिया और उनके पीछे पड़ गए। बलवान ने देखा कि गुंडों के पास उसकी तस्वीर वाला पोस्टर था। साफ था कि वे उसे मारना चाहते थे। बलवान ने परिवार को एक खंभे के सहारे नीचे उतारा और एक बालकनी में छिप गए। लेकिन जल्द ही गुंडों ने इमारत को घेर लिया। उन्होंने टैंक लाया और उसकी तोप का मुंह बलवान की ओर कर दिया। तभी टैंक ने गोली चलाई और इमारत हिलने लगी। धमाके से परिवार जमीन पर गिर गया। बलवान ने जल्दी से परिवार को मलबे के नीचे छिपाया और एक लाश को मलबे के मुंह पर रख दिया। गुंडे आए, लेकिन उन्हें नहीं मिला और चले गए। बलवान ने परिवार को रात होने तक मलबे में छिपाए रखा। फिर उन्होंने मृतकों के कपड़े लिए और स्थानीय लोगों की तरह तैयार होकर दूतावास की ओर भागे। रास्ते में उन्होंने देखा कि गुंडे 4 अमेरिकियों को कुचल रहे थे। बलवान ने लाशों से चुराई मोटरसाइकिल की चाबी निकाली और परिवार को लेकर दूतावास की ओर बढ़ा। वहां का नजारा भयानक था। दूतावास पर गुंडों का कब्जा था। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। बलवान ने मौका पाकर परिवार को लेकर गलियों में भागा। वे एक घर में घुसे और वहां के मालिक ने उन्हें छिपने की जगह दी, लेकिन गुंडे वहां भी पहुंच गए। सुनहरी ने गुंडों का ध्यान अपनी ओर खींचा और बलवान ने एक बंदूक छीनी, लेकिन उसमें गोलियां नहीं थी। गुंडे उन्हें पकड़ने ही वाले थे कि एक दाढ़ी वाले आदमी और उसके साथी ने गुंडों को मार डाला। उन्होंने बलवान के परिवार को एक सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया। वहां जाकर परिवार की जान में जान। दाढ़ी वाले ने उन्हें पास के एक रास्ते की ओर इशारा किया।